नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 अर्थात आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत उसका लास्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, यौगिक द्रव्य सिद्धांत। इस पे हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो देखेंगे जो यौगिक द्रव्य सिद्धांत का मतलब क्या है। यौगिक मतलब योग, कंपाउंड। यौगिक का मतलब क्या होता है, योग या कंपाउंड या प्रिपरेशन। अगर हम लोग कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई योग बना रहे हैं किसी रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कई कंटेंट होते हैं, घटक द्रव्य होते हैं, लेकिन उस कंपोनेंट में एक मुख्य घटक द्रव्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य घटक द्रव्य अर्थात मेन कंटेंट के अलावा अन्य बहुत से कंटेंट होते हैं। अब मेन कंटेंट और अन्य कंटेंट आपस में उनका रस गुण विपाक कैसा है, एक दूसरे के विरोधी है कि नहीं है, कि एक दूसरे के सामान्य वीर्य वाले हैं। तो बहुत से पॉइंट है जिस पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक करके बात करेंगे। ये जो रेफरेंस बता रहे हैं, चरक के कल्पस्थान की बात कर रहे हैं। चरक कल्पस्थान के 12वें चैप्टर में ये बात की गई है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, विरुद्ध वीर्यम वीर्यम एषाम प्रधाना नाम अबाधकम अधिकम तुल्य वीर्य ही क्रिया सामर्थ्यम इष्यते। अर्थात यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि जो कोई भी योग या कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो मुख्य द्रव्य होता है ना, मुख्य द्रव्य होता है, तो जो अन्य द्रव्य हैं वो कोशिश ये रहना चाहिए कि विरोधी न हो, उसके विरुद्ध वीर्य न हो, विरुद्ध गुणों में न हो। तो यहाँ पर बोला गया है विरुद्ध वीर्यम येषाम प्रधानम अबाधकम। अर्थात मुख्य द्रव्य के साथ जो अन्य द्रव्य है, मान लीजिए उसके विरोधी है, विरुद्ध वीर्य वाले हैं, लेकिन मुख्य द्रव्य का विरोधी न हो। कहने का मतलब किसी भी योग में कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं, औषधि बना रहे हैं, किसी भी योग में विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपोजिट वीर्य वाले, अपोजिट विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन क्या रखा है। पहले तो जनरली नहीं होना चाहिए, बट कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो कर सकते हैं। लेकिन वह द्रव्य मतलब जो विरुद्ध वीर्य वाला द्रव्य है ना, वह द्रव्य योग के मतलब मेन कंपाउंड का जो प्रधान द्रव्य अर्थात जो मेन कंपोनेंट होता है मुख्य द्रव्य का, विरोधी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। पहले चीज यह है कि जितने भी कंटेंट होने चाहिए द्रव्य औषधि या योग बनाते समय, एक दूसरे के विरोधी न हो। अगर विरोधी है भी, अगर कुछ विरुद्ध द्रव्य भी प्रयोग करते हैं तो मुख्य द्रव्य मेन कंटेंट का विरोधी नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये कंपाउंड या औषध बनाने का सिद्धांत। इसी बात कर रहे हैं विरुद्ध वीर्यम एषाम प्रधाना नाम अबाधकम। विरुद्ध होना चाहिए, लेकिन अगर विरुद्ध है लेकिन प्रधान द्रव्य का विरोधी नहीं होना चाहिए। प्रधाना नाम अबाधकम अर्थात प्रधान जो द्रव्य है उसके कर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें बामन द्रव्य, जो बामक द्रव्य होते हैं, जो बमन कारक द्रव्य होते हैं, बमन कराने वाले द्रव्य होते हैं, उसमें मुख्य द्रव्य क्या होता है, मदन फल होता है, जिसको फल कहते हैं ना, मदन फल होता है, मुख्य द्रव्य होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे एला आदि, जैसे एला मतलब इलायची, एला मतलब क्या होता है, इलायची। एला आदि हृदय होते, एला क्या होता है, हृदय होता है, उसका मुख्य नेचर क्या होता है, हृदय होता है, हृदय के लिए लाभकारी होता है। हृदय होते हुए मदन फल के साथ योगों में बमनार्थ, बमनार्थ मतलब बमन के रूप में प्रयुक्त होता है ना, होता है। पर ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, देखेंगे यहाँ पर मदन फल तो मुख्य द्रव्य है, बमन कर्म में मदन फल क्या है, मदन फल मुख्य द्रव्य हो गया, और यहाँ पर ये क्या है, एला आदि जो है अन्य कंटेंट है। तो पर ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बमन या विरेचन, मान लीजिए बमन कर्म कराते हैं तो बमन की बात करें, विरेचन कर रहे तो विरेचन की बात करेंगे। तो बमन या विरेचन जिस कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे मदन फल का प्रयोग होता है, बमन के लिए प्रयोग हुआ है, तो उस कार्य के लिए मदन फल का प्रयोग हो रहा है। तो जो एला आदि जो द्रव्य है, तो ऐसा ना हो कि बमन में बमन का विपरीत हो, बमन को विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वे द्रव्य बमन या विरेचन जिस कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो मदन फल का कार्य है वो आसानी से कार्य करे, उस कार्य में कोई द्रव्य विरोध न उत्पन्न करे, बाकी आप विरुद्ध द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड लाइन क्या कर रहा है, ये तो अभी फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करने की बात कर रहे थे। अधिकम तुल्य वीर्यो ही क्रिया सामर्थ्य में इष्यते। तो हम लोग ने पहले तो बात किया कि
विरुद्ध वीर्य का प्रयोग कर सकते हैं, विरुद्ध द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य द्रव्य का विरोधी ना हो। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है अधिकम तुल्य वीर्यो। अब यहाँ पर जो अन्य कंटेंट है, मुख्य द्रव्य के अलावा जो अन्य कंटेंट है वो तुल्य वीर्य अगर हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो अधिकम तुल्य वीर्यो ही क्रिया सामर्थ्यम इष्यते। यहाँ कह रहा है तुल्य वीर्य वाले द्रव्यों के प्रयोग से, तुल्य मतलब समान वीर्य वाले, है ना, मदन फल के साथ जो अन्य द्रव्य है वो समान वीर्य है, तो उसकी कार्य पोटेंसी को और बढ़ा देंगे। तो तुल्य वीर्य वाले द्रव्यों अर्थात समान वीर्य वाले द्रव्यों के प्रयोग से योगों के कार्य करने, अर्थात योग मतलब कंपाउंड या औषध के कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अधिकम, अधिक मतलब बढ़ जाती है कार्य करने की शक्ति। तुल्य विरुद्ध समान वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करने से जो योग होता है, कंपाउंड होता है, जो प्रिपरेशन होता है, उसका कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें हम लोग भावना देते हैं, कहते हैं ना कि इसमें इसकी भावना है, इसमें इसकी भावना है। तो भावना कैसे द्रव्य की होनी चाहिए, तो यहाँ पर भावना के लिए बात की गई है कि जो भावना होनी चाहिए, जो जिस जिस कंटेंट से, जिस जिस द्रव्य, जिस घटक से वो यौगिक बना है, योग बना है, कंपाउंड बना है, जो भावना होना चाहिए उन्हीं उन्हीं कंटेंट के द्रव्य, उन्हीं उन्हीं के स्वरस की भावना होना चाहिए। भावना के लिए अन्य द्रव्य का प्रयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए। तो उसी बात कहा गया है यौगिक द्रव्यों में भावना से गुण वृद्धि होती है। तो कैसे गुण वृद्धि होगी देखेंगे। भूयश्च एषाम, भूयश्च एषाम बलाधानम, बलाधानम मतलब बल, जो कंपाउंड है उसमें उसके बल की वृद्धि होगी, उसकी शक्ति में वृद्धि होगी। कार्य स्वरस भावनाएं, कार्यम कार्य करने में उसकी शक्ति बढ़ेगी। स्वरस भावनाएं, स्वरस भावनाएं। सुभाषितम यह अल्पमपि द्रव्यम स्याद स्याद बहु कर्मकृत। स्वरस, स्वरस एक तुल्य वीर्ये वा तस्माद द्रव्याणि भावनेन। इसको देखेंगे, इसको कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। बमन कारक या विरेचन कारक द्रव्यों के, मान लीजिए कोई औषध है ना, कोई औषध बना रहे हैं, चाहे बमन कारक हो, मतलब इमेसिस कराना हो, चाहे परगेशन कराना हो, तो बमन कारक या विरेचन कारक द्रव्यों की चूड़ मतलब औषधि, चूड़ मतलब जो औषधीय कंपाउंड बना रहे हैं को इन्हीं द्रव्यों के, मान लीजिए बमन कारक द्रव्य है, तो बमन कारक द्रव्य का मुख्य घटक क्या है, मदन फल है, मदन फल के साथ अन्य द्रव्य भी है। तो अब ये द्रव्य बन गया, चूड़ औषध बन गया। अब इसको भावना देनी है, तो भावना किसका देना है, मदन फल, स्वरस या उन्हीं द्रव्यों के कंटेंट की भावना देना है जिनसे ये मदन फल के चूड़ बना हुआ है, बमन कारक द्रव्य बना हुआ है। तो बमन कारक या विरेचन कारक द्रव्यों के चूड़ या औषधि को इन्हीं द्रव्यों के, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं द्रव्यों को जिनसे वो चूड़ बना है, इन्हीं द्रव्यों के स्वरस, है ना, स्वरस से भावना देकर उसके बल की वृद्धि करनी चाहिए। तो यही पहला पॉइंट क्या करा है, भूयश्चेषाम बलाधानम, बलाधानम मतलब बल की वृद्धि करना चाहिए। कार्यम स्वरस भावनाएं, उन्हीं द्रव्य के स्वरस से भावना देकर उस योग के कार्य की शक्ति को बढ़ानी चाहिए, है ना, बल की वृद्धि करनी चाहिए। बार बार, दूसरा लाइन क्या कर रहा है, बार बार अपने ही स्वरस से भावना दिया गया द्रव्य, बार बार अपने ही स्वरस से भावना दिया गया द्रव्य यदि थोड़ा भी है, अगर थोड़ा सा भी द्रव्य है, कंटेंट है, तो बहुत कार्य करने वाला होता है। तो ये दूसरा लाइन यही बता रहा है कि सुभाषितम, सुभाषितम अच्छी तरह से भावित, सुभाषितम मतलब होता है सुभावितम मतलब अच्छी प्रकार से भावित, मतलब बार बार भावना दिया गया द्रव्य। सुभावितम यह अल्पमपि, अगर द्रव्य थोड़ा सा है लेकिन बार बार उसी के कंटेंट की भावना दी गई है तो क्या हो गया, हेल्पमपि द्रव्यम स्यात् बहु कर्मकृत, तो वो बहुत ज्यादा कर्म करने वाला होता है। अब देखेंगे उसका तीसरा क्या है, इसीलिए तुल्य विरुद्ध द्रव्यों वाले अन्य द्रव्यों के स्वरस से भी भावना देनी चाहिए। तो तुल्य वीर्य होना चाहिए, जिस भावना दे रहे हैं वो मुख्य घटक द्रव्य के समान वीर्य वाला होना चाहिए, अन्य द्रव्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्वरस तुल्य वीर्ये वा तस्मात् द्रव्याणि भावेत। तो कहने का मतलब ये है आपके सामने कि जो कंपाउंड है उसमें भावना का क्या महत्व है कि जो 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 कंटेंट है उन्हीं के स्वरस की भावना कर देंगे तो उसके कार्य में उसकी बलाधान अथवा बल अर्थात कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और तीसरा हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी द्रव्य उसका जो एक कम द्रव्य अधिक कार्य करने वाला और बहुत ज्यादा द्रव्य अल्प काम करने वाला हो जाता है। तो देख रहे होंगे अल्पस्य अपि महात् अर्थत्व, अल्पस्य अपि महाअर्थत्व प्रभुतस्य अल्प कर्मताम
कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी। ये रेफरेंस है चरक कल्पस्थान का 12वें चैप्टर का श्लोक नंबर 48। रेफरेंस ध्यान दीजिएगा। संयोग विश्लेष काल, तीन देखें 4-5 पॉइंट है। संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति, है ना। संयोग विश्लेष काल संस्कार और युक्ति के ही कारण, ये कुछ पॉइंट है कि संयोग मतलब हम लोगों ने पहले बात किया है ना, कि संयोग अगर द्रव्यों का आपस में समान वीर वाले द्रव्यों का संयोग हो रहा है तो कम द्रव्य होगा तो भी बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर विपरीत वीर वाले द्रव्य आपस में मिलाए जा रहे हैं तो उनकी शक्ति में ह्रास होगी, कमी होगी। तो ये कह रहा है संयोग विश्लेष काल संस्कार और युक्ति के ही कारण प्रभूत द्रव्य, प्रभूत मतलब बहुत ज्यादा द्रव्य क्या होगा, अल्प कार्य करने वाला होता है। तो प्रभूत अल्पस्य कर्मताम, प्रभूत मतलब बहुत ज्यादा द्रव्य अल्प कार्य करने वाला होता अगर संयोग अच्छा न हुआ हो। संयोग अगर विरुद्ध वीर वाले द्रव्यों को हो गया तो ज्यादा द्रव्य प्रभुत द्रव्य अल्प कार्य करने वाला होता है, लेकिन और अल्प द्रव्य बड़ा कार्य करने वाला होता है। अल्प से अपनी महा अर्थत्व, और थोड़ा सा भी द्रव्य हो अगर उसमें संयोग अच्छा हुआ, अर्थात समान वीर वाले द्रव्यों का संयोग हो रहा हो, थोड़ा भी द्रव्य होगा ना बहुत ज्यादा काम करने वाला होगा। तो यहाँ पर मात्र संयोग की बात नहीं करें, विश्लेष है, काल है, उचित काल में प्रयोग करेंगे तो अच्छा कार्य करेगा, उचित संस्कार उसकी भावना दी गई तो भी अच्छा कार्य करेगा, और प्रॉपर युक्ति का प्रयोग किया गया तो अच्छा कार्य करेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो ज्यादा द्रव्य भी होगा तो कम से कम कार्य करेगा। तो ये कुछ आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं कोई भी यौगिक द्रव्य के बनाने में जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में बात किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय अलविदा।